देखा जाए तो बिल्डर्स एसोसिएशन के लोग रहे हैं, उन सब का ये फैक्ट को लेके चलना कि यूथ को आगे बढ़ाना है, एक सर्टेन जनरेशन को आगे बढ़ाना है, ये फैक्टर मुझे लगता है मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, मेरे लिए बहुत लकी रहा, जिसके वजह से मैं इस पर्टिकुलर पद पे आ पाया हूँ। और उनका ऐसा लगना कि आगे फ्यूचर जो है बिल्डर्स एसोसिएशन का यूथ संभालने के केपेबल है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि ये पद मुझे दिया गया है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय सीनियर्स जो कि बिल्डर्स एसोसिएशन के पार्ट हैं, जिन्होंने मुझे जो है ये पद दिलवाया है। बहुत क्या चुनौती? मुझे ऐसा लगता है कि ये रियल एस्टेट एंड कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्डर्स का जो सेगमेंट है, इसमें बहुत सी जगह है जहाँ पे हमें काम करना चाहिए। अभी मुझे लगता है फॉर एग्जांपल आज की डेट में हमारे स्टेट में रॉ मटेरियल्स की सडन क्राइसिस है। आज की डेट में मुझे लगता है कि देयर इज़ नो सैंड एंड स्टोन चिप्स। आज के डेट में सरकार ने किसी भी कोई भी लीगल तरीका से सैंड देना जो है बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि करोड़ों का जो है रियल एस्टेट में नुकसान होता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा एंटायर झारखंड का धंधा आज की डेट में 7,000-8,000 करोड़ तक जाता है, और सिर्फ जमशेदपुर मुझे लगता है कि तकरीबन 1100 करोड़ का मार्केट है। 1100 करोड़ का मार्केट होना जमशेदपुर में, आपको समझ जाना चाहिए कि कितने लोगों का पेट इस पर्टिकुलर सेक्टर से भरता है। अब क्योंकि ये सेक्टर इतना महत्वपूर्ण है और छोटे से रॉ मटेरियल की कमी होने की वजह से आज की डेट में आरएमसीज और रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो है ठप पड़ जाता है। इसके लिए ये एसोसिएशन जो है मुझे लगता है कि बनाया गया है, ताकि हम डेवलपर्स ये बात उस जगह पहुंचा पाएँ जहां से इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हो सके। आज के डेट में जमशेदपुर हम लोग घुसते हैं, बिष्टुपुर एरिया हम लोग घुसते हैं, तो देखेंगे पूरा एंटायर कॉन्ट्रैक्टर्स एरिया, पूरा एंटायर बिष्टुपुर मेन रोड्स में सट के बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम एरियाज़ का बिजनेस उठाने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए। इस पर्टिकुलर जो चीज़ हैं, ये आई मीन इस पर्टिकुलर तरीके को मुझे लगता है कि इवॉल्व करने के लिए ये एसोसिएशन इवॉल्व कैसे होगा? इवॉल्व ऐसे होगा जब हमारे जैसे लोग, जो लोग एक्चुअली सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो अपने आइडियाज़ जो है बिल्डिंग बायलॉज में इम्प्लीमेंट कर सकें, इंजीनियर्स को बता सकें, ताकि ये पर्टिकुलर बिल्डिंग जो ऐसे सट के बनी है उसको और बेहतर तरीके से बनाया जा सके। अभी मुझे लगता है कि भुवनेश्वर मैं अभी हाल ही में गया था, इस तरह का डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ पे हर प्लॉट जो है एक सर्टेन एरियाज़ का है, हर प्लॉट में जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो एक पर्टिकुलर पर्पस को डेडिकेट की हुई है। उस तरह के पर्पस से बनी हुई रियल एस्टेट को हमें जमशेदपुर, आदितपुर में आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारे सरकार का विजन होना चाहिए और ये विजन पहुंचाने वाले होने चाहिए बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लोग। आज भी हमारे रूल्स बायलॉज में इतनी सारी त्रुटियां हैं जिसे उजागर करके आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। पुराने तरीके से हम लोग काम किए जा रहे हैं स्टेट में, तो ये तरीके लाना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ही और पॉजिटिव साइड में ये भी बोलना चाहूँगा कि हमारा जो अप्रूवल सिस्टम है, ये बहुत ही इवॉल्व है बाकी सारे स्टेट्स में। मुझे लगता है कि कोई ऐसे स्टेट नहीं है जिसमें कि पूरा का पूरा एंटायर अप्रूवल सिस्टम जो है ऑनलाइन अप्रूवल सिस्टम है। तो अप्रूवल सिस्टम जिस तरह का इवॉल्व है, उसी तरह का सारी के सारी तरीके हमारे झारखंड के बिल्डिंग सेक्टर के इवॉल्व होने चाहिए। और साथ ही साथ हम अपने आइडियाज़ अपने फेलो डेवलपर्स के साथ शेयर करें, हम लोग अपने फेलो डेवलपर्स के साथ शेयर करें और सब कोई एक साथ आगे बढ़े। ये बिल्डर्स एसोसिएशन के चेयर का विजन होना चाहिए। तो मैं तो रहूँगा 1 साल 2 साल रहूँगा और उसके बाद फिर चले जाऊँगा, बट क्या है कि एक मार्क होना चाहिए, ऐसा कि उस पर्टिकुलर मार्क को नेक्स्ट जनरेशन फॉरवर्ड करे। जैसे कि हमारे पिछले चेयरमैन साहब रहे हैं, उन्होंने एक मार्क जनरेट किया, एक लेवल जनरेट किया, जिसको हम जो है अपने टर्म में क्रॉस करना चाहेंगे। तो दैट इज़ ऑल आई वांट टू से।